IMF से डील कोई फ़ख्र की बात नहीं, संभलने का मौका है। खुदा करे IMF से आखिरी डील हो। 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। चीन ने जो मदद की उसे भुलाया नहीं जा सकता। चीन के $5 अरब के कर्जे रोल ओवर न होते तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरब से $2 अरब लाने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। आम आदमी को नहीं, अशराफिया को कुर्बानी देना पड़ेगी। मुल्क को दरपेश मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आज़म की स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती की मजम्मत, कहा स्वीडन की हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात करे। वफाकी काबीना के इजलास में सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। IMF मुआहदे पर काबीना को एतमाद में लिया गया। अरकान का IMF से मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना और माशी टीम की कोशिशों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी पर कौम को मुबारकबाद, कहा मुसलसल मेहनत और दुरुस्त पॉलिसियों के नतीजे में माशी बहाली के आसार नुमायाँ होना शुरू हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी इजाफा। IMF से डील के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। 100 इंडेक्स में 2355 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,000 की नफ्सियाती हद क्रॉस कर गया। 43,807 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी के बायस कारोबार रोका गया। 5% अपर लॉक के सबब कारोबारी सरगर्मियां 1 घंटे के लिए मुअत्तल रहीं। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 8 से 10 रुपए कमी रिकॉर्ड। एक अमरीकी डॉलर 282 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान को कर्ज मुआहदे की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 12 जुलाई को होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। मूडीज ने आलमी मालियाती मुआहदे पर तबसरा करते हुए कहा कि IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान को टैक्स इस्लाहात लाने की जरूरत है। करीबी मुद्दत में मईशत मुश्किलात का शिकार रहेगी। बुलंद शरह सूद के बायस हुकूमती अखराजात और कारोबारी सरमायाकार महदूद रहेंगे। IMF की एक और शर्त पूरी, बिजली की कीमतें बढ़ाने की तैयारियां। 1 यूनिट ₹3.50 बढ़ेगा। पावर डिवीजन ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। वफाकी काबीना के बाद नेपरा से मंजूरी ली जाएगी। गर्मी बढ़ते ही बिजली का बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 5,856 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 6 से 8 और देहात में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। बाज़ इलाकों में फनी खराबी के बायस लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। हाई लॉसेस और बिजली चोरी वाले इलाकों को सबसे ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग का सामना। ट्रिपिंग और तफसीली निज़ाम की खराबियां भी उरूज पर। कराची में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग से अवाम को अजियत का सामना। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुसलसल राबतों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे पर तबादले की ख्वाहिश का इजहार किया। जापानी वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जापान से सरमायाकारी, तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। जापान पाकिस्तान का करीबी दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान और जापान के अच्छे ताल्लुकात हैं। जापानी वज़ीर ख़ारजा से बहुत से शोबों से मुतालिक बात हुई। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। सलाह मुतासरीन की मदद पर जापानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। जापान के साथ माशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तोशाखाना केस में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि यकीन है कि इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस से तहरीक इंसाफ की दरखास्तें सुनने से माजरत करने की इस्तदा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पंजाब में बड़ा ब्रेक थ्रू। मजीद 30 से ज़ायद साबिक़ अरकान असम्बली और रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। साबिक़ अरकान असम्बली और रहनुमाओं के बड़े ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। जहांगीर तरीन, अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राब्ता। रवां हफ्ते पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के अमल को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत का पार्टी मेंबर साजी मुहिम को भी बड़े पैमाने पर शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पेशी। सहाफ़ी ने सवाल किया, परवेज खटक नई जमात बनाने जा रहे हैं, आप उनके साथ हैं या पार्टी के साथ? असद कैसर ने कहा, मैं पीटीआई में हूं और पीटीआई ही मेरी जमात है। परवेज खटक के बयान के मुतालिक बात करते हुए कहा कि परवेज खटक के बयानात पर पार्टी ने जवाब दे दिया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में मुनफरिद एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद दारुल हुकूमत में इकट्ठी हुई, कुरान करीम की तिलावत की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि आज़ादी इजहार राय के नाम पर दूसरे मज़ाहिब के अकायद को ठेस पहुँचाना नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। ऐसे वाक़यात के खिलाफ सख्त इक़दाम की अशद ज़रूरत है। सऊदी अरब ने स्वीडन के सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाजी मुरासला भी दे दिया। 9 मई के वाक़यात में मुलविस एक और शरपसंद उमर फारूक के वालिद का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। उमर फारूक के वालिद ने बेटे की हरकत पर शदीद शर्मिंदगी का इजहार किया। कहा, पाक फौज हमारी रेड लाइन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दीगर कारकुनों की तरह मेरे बेटे को भी एहतजाज के लिए उकसाया। हमारे बेटों को चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बगावत पर लगा दिया। उधर पाकिस्तानी सिख कम्यूनिटी का जिना हाउस लाहौर का दौरा। सिख कम्यूनिटी की 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सिख कम्यूनिटी की यादगारों की तोड़फोड़ में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल फिर बरसेंगे। आज से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों का आगाज होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बारिशों से मुताद्दिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। आंधी गरज चमक के साथ बारिश से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर एलेक्स कैरी की चालाकी। इंग्लिश बल्लेबाज जॉनी बेस्टो को फास्ट बॉलर ग्रीन की गेंद पर स्टंप कर दिया। गैर रिवायती तरीके से आउट होने पर जॉनी नाला नजर आए। इंग्लिश खिलाड़ियों और तमाशाइयों ने भी मुतनाज़ स्टंप आउट पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में नारेबाजी पर उस्मान ख्वाजा और एमसीसी मेंबरान में तल्ख कलामी हुई। वाक़े पर एमसीसी ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से माफ़ी मांग ली।